हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, आप बच्चों के लिए मैं कंप्यूटर के एमसीक्यू की जो सीरीज लेकर चल पड़ा हूं, उस सीरीज में आज आपका सबसे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक वायरस के एमसीक्यूज लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। व्यापम द्वारा कंडक्ट कराए गए और कराए जाने वाले पिछले 10 वर्षों के वायरस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम से पूछे भी जाएंगे, इस वाले वीडियो सेक्शन में मैं उनका उत्तर सहित विश्लेषण आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो वीडियो है आप बच्चों के लिए हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, व्यापम, शिक्षक भर्ती आदि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वाले वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और मेरे साथ इन सवालों के जवाब देते चलिएगा। तो आप बच्चों के लिए पहला सवाल है, उस वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता को उपयोगी एप्लीकेशन होने का नाटक करके डाउनलोड करने या निष्पादित करने में मुख्य मूर्ख बना लेता है। बेसिकली जैसे ही आप इंटरनेट यूज कर रहे होंगे तो कई कई दफा जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, मान लिया आपने कुछ सर्च किया कि भाई व्यापम के एग्जाम के लिए उपयोगी नोट्स क्या है, तो जैसे ही आपने सर्च किया तो आपको दिखाई देता है ये वाला नोट्स अगर डाउनलोड नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ये वाला नोट्स अगर डाउनलोड कर लिया तो फिर सारे के सारे जो एग्जाम है वो आपके क्रैक हो जाएंगे, सारे के सारे एग्जाम के निकल जाएंगे। तो आप भी जोशी आ जाते हो कि भाई ये नोट्स डाउनलोड नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो मैं ये करके कुछ कर लेता हूं। तो आप गए उसको डाउनलोड करने के लिए, जैसे ही तो आपको पता चला कि जैसे आप डाउनलोड किए तो कोई फाइल मिली ही नहीं, बल्कि चुपके से क्या हुआ, आपके कंप्यूटर में एक वायरस घुस गया। तो उसने आपको मूर्ख बना दिया कि ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और जैसे ही आप कुछ करने गए तो वो बोला लो मैं आ गया। तो जैसे ही वो वायरस आपके सिस्टम में घुस जाता है तो तबाही मचाना चालू कर देता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन है, वो क्रैकर है, वर्म है, ट्रोजन हॉर्स है या कॉलीगर है, किलॉगर है। तो इसका जो सही जवाब है, जो आपको इस तरीके से मूर्ख बना देता है, वो कोई और नहीं बच्चे लोग, वो है दरअसल ट्रोजन हॉर्स। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन हॉर्स। मूर्ख बना देने का कंटेक्स्ट यहाँ पर क्या है पता है आप बच्चों को? दरअसल ये जो ट्रोजन हॉर्स है ना, इसका नाम कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एक समय पर ग्रीक ने ट्रॉय जनजाति पर आक्रमण किया था। तो जब ट्रॉय पर आक्रमण किया तो सारे के सारे जो ट्रॉय थे ना वो किला बंद थे, मतलब किले के अंदर छुपे हुए थे। अब ग्रीक जो है उस किले को भेद नहीं पा रहे थे ताकि वो ट्रॉय को लड़कर हरा सके, और वो भी बाहर नहीं आ रहे थे। अब ग्रीक ने क्या किया, ग्रीक ने चारों तरफ से उस किले को घेर लिया, लेकिन अंदर घुसने में हमेशा असक्षम रहे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि दिन बाय दिन बीत रहे थे और ग्रीक जो है ट्रॉय को हरा नहीं पा रहे थे। तो वो क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि वो जो ट्रॉय लोग हैं उनका सबसे फेवरेट चीज क्या है। तो उनको पता चलता है कि ट्रॉय लोगों को घोड़े से बहुत प्यार है। तो ग्रीक क्या करते हैं, वहीं खड़े खड़े ही 2-4 दिन लगाकर एक बड़ा सा घोड़े की प्रतिमा बनाते हैं, और उस बड़े से घोड़े की प्रतिमा को, जो कि लकड़ी का बना हुआ था और खोखला था, उस घोड़े की प्रतिमा को ग्रीक के किले के मुख्य द्वार के सामने, ट्रॉय के किले के मुख्य द्वार के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तो जब ट्रॉय देखते हैं कि यार ये लोगों ने तो इतना बड़ा घोड़ा बना दिया और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने हमें दिया भी है, तो वो सोचते हैं कि यार अब अगर ग्रीक का हम लोग ये उपहार स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर जो ग्रीक है वो बुरा मान जाएंगे और हमेशा हमसे अपनी दुश्मनी निकालेंगे। तो ऐसा सोचकर कि उन्होंने उपहार दिया है, हम लोग इसे ले लेते हैं। वो लोग इस बड़े से घोड़े की प्रतिमा को अंदर ले लेते हैं, किले के अंदर ले लेते हैं। लेकिन सच बात यह थी कि उस बड़ी सी घोड़े की प्रतिमा के अंदर छुपे हुए थे सैनिक, जिसमें से एक था अकिलीज। आपने सुना होगा अकिलीज की कहानी। अकिलीज की कहानी हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना जानो कि जब वो घोड़े को अंदर ले लेते हैं ये सोचकर कि उनके दुश्मनों ने उनको ये तोहफा दिया है ताकि वो दुश्मनी भूल कर अब अपने अपने कामों में लग सके, तो जैसे ही वो घोड़े को अंदर लेते हैं, रात होती है, उसके अंदर सैनिक छुपे हुए होते हैं। सैनिक उस घोड़े से बाहर निकलते हैं और अंदर से उस किले को भेद देते हैं, और इस तरीके से जो ग्रीक है वो ट्रॉय को हराने में सक्षम हो जाते हैं। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो मैं आपको ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका नाम ट्रोजन हॉर्स क्यों पड़ा, ये उस कहानी से प्रेरित है कि भाई ग्रीक ने ट्रॉय को मूर्ख बना दिया था। पॉइंट है समझ में? कैसे मूर्ख बना दिया था? उन्हीं की फेवरेट चीज घोड़े की प्रतिमा बनाकर। तो ये वहां से आया वो घोड़ा जो अंदर घुसकर अंदर से ही सब कुछ भेद देता है, तो उसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। ये नाम वहां से आया है।
ठीक है, कंफर्टेबल है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर है ट्रोजन हॉर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ट्रेड माइक्रो क्या है? ये एक एंटीवायरस है, ये एक प्रोग्राम है, ये वायरस प्रोग्राम है, या ये कुछ भी नहीं है? भाई जो ट्रेड माइक्रो है ये हमारा दरअसल एंटीवायरस होता है। अब वायरस क्या करता है? तबाही मचाता है। वायरस को रोकने के लिए हम लोग क्या लेकर आते हैं? एंटीवायरस लेकर आते हैं। तो ट्रेड माइक्रो क्या है आपको हमेशा ख्याल रहे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कुछ और नहीं है, ये बस एक एंटीवायरस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मेरे साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे, फटाफट फटाफट मुझे आंसर चाहिए बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो वायरस जो फैल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बूट वायरस कहते हैं, मैक्रो वायरस कहते हैं, फाइल वायरस कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं। अब देखो ये चारों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो चौथा नंबर है एंटीवायरस, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, वायरस की तोड़ के लिए लाया गया है एंटीवायरस। ठीक है, कंफर्टेबल, वो खत्म हो गया। दूसरा फाइल वायरस। फाइल वायरस क्या होता है भाई? जैसे कई दफा ना आपने कोई फाइल वगैरह सेव की होगी तो आप देखे होंगे कि उसकी ना प्रतिलिपि बन जाती है, मतलब नोटपैड वगैरह का आप देखना एक प्रतिलिपि बन जाएगी और उसमें कुछ इस तरीके का निशान भी आ जाता है। ऐसा आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, शायद कभी आपके कंप्यूटर में अगर पकड़ा होगा तो आपने कभी उस चीज को ध्यान दिया होगा। इस तरीके का निशान आ जाता है ऐसा वाला, और उसकी यहाँ पर एक प्रतिलिपि बन जाती है। तो ये जो है इस तरीके के निशान के साथ जो एक प्रतिलिपि तैयार होती है किसी भी फाइल की, उसे हम लोग फाइल वायरस कहते हैं। मैक्रो वायरस क्या होता है? माइक्रो वायरस बेसिकली मुख्य रूप से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या आता है भाई? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, तो इन सारी फाइलों को पकड़ लेता है या फिर इन सारी फाइलों में यूजुअली ये वायरस पाया जाता है। तो इसका नाम मैक्रो वायरस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एप्लीकेशन है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है। बूट वायरस क्या होता है? बूट वायरस वह वायरस होता है जो हमेशा यूजर को, कंप्यूटर को बूट करने के लिए मजबूर करता है कि आप इसे बार बार रीस्टार्ट करते रहो। मतलब अगर बूट वायरस आपके में आ गया तो हर बार ये यूजर को किस चीज के लिए फोर्स करेगा? कि उसे कंप्यूटर को बूट करना है। सीन आ गया समझ में? कंफर्टेबल है? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए भाई 4 वायरस। उसने ये पूछा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से उसका कहने का मतलब कुछ और नहीं, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन से है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में कोई और नहीं, दरअसल कौन सा वायरस फैलता है बच्चे लोग? मैक्रो वायरस फैलता है। कंफर्टेबल है यहाँ तक? आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ले हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है? बेसिकली जो ले हार्ड वायरस है ना बच्चे लोग, वो अस्तित्व में आता है command.com से। बेसिकली आप जो कमांड वगैरह उसमें इनपुट करते हैं, फिर उसकी वजह से जो वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है वो है ले हार्ड वायरस। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 command.com। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है सर्वाधिक तेजी एवं सर्वाधिक फैलने वाला वायरस कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में दसों दफा पूछा गया होगा कि ऐसा कौन सा वायरस है जो सर्वाधिक तेजी के साथ फैलता है। तो वो कोई और नहीं बच्चे लोग, वो है निमादा वायरस। निमादा वायरस इसका सही जवाब है। सबसे पहले निमादा वायरस वर्ष 2001 में देखा गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि निमादा वायरस जो है कब सबसे पहली बार देखा गया था? उसका जवाब है ईयर 2001। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी व्यक्ति की पहचान को गलत बताकर उससे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं? थोड़ा सा मैं आपको ना हटता हूं यहां से सिर्फ इसलिए कि आप मेरे साथ ना उस क्वेश्चन को पढ़िए और फटाक से पढ़ने के बाद चैट सेक्शन में उसका आंसर भी दीजिए। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? एकदम बैठे बैठे मेरे साथ भगवान राम की कथा नहीं सुनिए, मेरे साथ थोड़ा पार्टिसिपेट भी करना है बच्चों को, आपको उससे मजा आने लगेगा। देखना, चलो जरा फटाक से सुनते हैं। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, उसके बाद वीडियो को रन करना। आप जब आप चैट सेक्शन में मेरी बात को समझो, हल्की सी भी एक्टिविटी करोगे, मेरे को कुछ नहीं हासिल होना है उससे। ऐसा नहीं होने वाले कि आप चैट सेक्शन में अगर इसका आंसर टिक कर जाते हो तो मेरे अकाउंट में कोई लाखों करोड़ रुपए आ जाने वाले। कुछ नहीं आता मेरे पास, जीरो, नथिंग। लेकिन फिर भी मैं आपको चैट सेक्शन में एक्टिविटी करने के लिए कह रहा हूं। क्यों कह रहे हैं सर आप ऐसा? अगर आप चैट सेक्शन में मान लिया इसका आंसर बी मार देते हो, सोचने की बात है। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नहीं यार मेरे को बी तो नहीं, मेरे को सी लग रहा है उदाहरण के लिए, तो आपको ना ये वाली बात दिमाग में रह जाएगी। आपको ये दिमाग में रह जाएगा कि मैंने ऐसे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बी मारा था लेकिन सर ने मेरे को समझाया था कि सी क्यों होगा।
और जब ये क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आएगा तो ये जो एक्टिविटी जो आपने करी, बी मार्क के सी आंसर निकल गया, ये एक्टिविटी आपको एग्जाम में याद आएगी और ऐसा क्वेश्चन जो न बनने वाला होगा आपकी आज की एक्टिविटी के कारण बनना शुरू हो जाएगा। जीके ऐसे ही तो याद होता है, अब उन चीजों को लेकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए, वो चीजें आपकी मेमोरी बनती जाती है। मेरे हिसाब से तो यही सही तरीका है। ठीक है, चले देखते हैं। वो कह रहा है कि भाई किसी व्यक्ति की पहचान को गलत बताकर, मतलब ऐसा किया जाता है ना कि भाई आपके घर पर जो है कई सारे, फॉर एग्जांपल दिन के समय पर ऐसा यूजुअली होता है, जो महिलाओं को जो है परेशान करते हैं, वो आ जाते हैं चोर और बोलते हैं कि हम लोग सेल्समैन हैं, भाई हम लोग अपनी बाल्टी बेचने के लिए आए हैं। तो महिला भी सोचती है कि अच्छा बाल्टी तो मेरे घर में नहीं है, बहुत जरूरी है, बाल्टी के बिना मेरा जीवन भी नहीं चल पा रहा था, आइए घर में बाल्टी बेचिए। और वो बाल्टी बेचने के बहाने क्या करते हैं, पूरा का पूरा घर साफ कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया वो करते हैं, इसे क्या कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, ये पूछा जा रहा है। बाल्टी एक उदाहरण था। ये बेसिकली कंप्यूटर में भी ऐसे कई सारे ऑनलाइन में से कई सारे फ्रॉड होते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो, है ना। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई किस व्यक्ति की पहचान को गलत बताकर उसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार के घोटालों को हम लोग कहते हैं फिशिंग घोटाले। क्वेश्चन नंबर 6 पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। कंफर्टेबल है अपन लोग, सारे बच्चे लोग को आइडिया एक्सेप्टेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम बम कब बनता है। टाइम बम पता है क्या होता है? कई दफा जो हैकर्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जिनका ना कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, तो उसमें ना एक टाइमर सेट करते हैं, बोलते हैं कि भाई इतने घंटे में इस वाले अकाउंट में इतने पैसे आ जाने चाहिए, वरना आपका पूरा सिस्टम जो है भच कर देंगे। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनका सारा डेटा उस वाले सिस्टम में सेव रहता है, वो लोग घबरा जाते हैं कि भाई लाखों की मील का जो पूरा हिसाब है वो इस वाले सिस्टम में सेव है, और अगर इसे भच कर दिया तो फिर वो मेरी पूरी मील का हिसाब ऊपर नीचे हो जाएगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किससे कितना पैसा लेना था और किसको कितना पैसा देना था। चलो देना था पता नहीं भी चले, वो लोग खुद आ जाएंगे, लेकिन किससे लेना है वो तो मेरे पास रहे। तो वो लोग घबरा जाते हैं। तो इस वजह से कि उनका सिस्टम भच ना हो जाए, वो लोग क्या करते हैं, उनके अकाउंट में पैसे भेजते हैं। वो टाइमर चलता रहता है उसके पहले पहले, है ना। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम बम कब बनता है। टाइम बम किसी विशेष लॉजिक और डेटा के दौरान बनता है, किसी विशेष समय के दौरान बनता है, किसी विशेष डेटा या समय के दौरान बनता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, टाइम बम विशेष डेटा या समय के दौरान बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कुछ वायरस के विलंबित पेलोड को क्या कहा जाता है। देखो कुछ कुछ वायरस जो होते हैं ना, बेसिकली उसमें जो टाइमर वगैरह सेट कर दिया जाता है उसे हम लोग विलंबित पेलोड कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि उस विलंबित पेलोड को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है। तो कुछ वायरस के विलंबित पेलोड को कंप्यूटर की भाषा में कुछ और नहीं, बम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बम। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग को बराबर फोकस करके इसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था। ब्रेन था, माइंड था, इलिप के क्लोनर था, इनमें से कोई नहीं था। बूट सेक्टर वायरस मैंने आप बच्चों को अभी भी एक्सप्लेन किया था, जो वायरस यूजर को सिस्टम बूट करने के लिए फोर्स करता है उसे हम लोग बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। आपसे पूछ रहा है कि भाई बूट सेक्टर वायरस सबसे पहला वाला कौन सा था, तो वो कोई और नहीं, वो दरअसल था ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ब्रेन। यहाँ तक कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग को, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था। सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस आया था उसका क्या नाम था। प्रसिद्ध था, हार्ले था, परम था या लता था, क्रीपर था। क्रीपर आपने ऊपर भी देखा होगा, अभी अभी मैं जब स्लाइड ऊपर नीचे कर रहा था, तो मतलब पिछले क्वेश्चंस में। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम कुछ और नहीं, वो था लता, दैट इज क्रीपर। आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 पर ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक वायरस और एक स्वप्रकृति प्रोग्राम जो एक वायरस की तरह है, मतलब कि दो चीजें बता रहा है। एक तो ओरिजिनल वाला वायरस और दूसरा एक ऐसा प्रोग्राम जो खुद की स्वप्रकृति मतलब खुद की कॉपी बनाना जानता है। तो देखो वायरस की एक खूबी होती है कि वो ना खुद की कॉपी बनाकर पूरे सिस्टम में फैलने की कैपेबिलिटी रखता है। तो बोल रहे कि वायरस तो है ही, साथ में एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में सोचो जो खुद की स्व प्रकृति बनाना जानता है, मतलब उसके गुण मेरे को वायरस की तरह दिख रहे हैं। ठीक है भाई, दिख रहे हैं।
के बीच का अंतर यह है कि केवल एक सिस्टम पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचार करता है। स्वयं प्रतिकृति कार्यक्रम क्या कहलाता है? अब समझो, इस जो इतनी बड़ी भाषा लिखी, इस भाषा का मतलब क्या है। जब आपके सिस्टम पर वायरस होगा, आपके कंप्यूटर पर वायरस होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएगा, स्वयं की प्रतिलिपियां बना बनाकर। आपके सिस्टम में अगर वायरस घुस गया तो इतने सारी जगह वो फैल जाएगा खुद की कॉपी बना बनाकर कि आप उसे हटाते ही रह जाओगे, हटेगा नहीं। लेकिन वो पूरा फॉर्मेट ही करना पड़ेगा सिस्टम, यही उसका अंतिम इलाज होगा, है ना। लेकिन वो कह रहा है कि भाई ये स्वयं की प्रतिलिपियां भी बना लेता है, और सिर्फ वो उस सिस्टम में ही नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क में घुसकर तबाही मचा सकता है। उसे आप क्या कहते हो? तो अगर मान लिया कि वो नेटवर्क में घुसकर तबाही मचाने का हिम्मत रखता है, तो वो कोई और नहीं है, वो है वर्म। क्वेश्चन नंबर 11 पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वर्म। कंफर्टेबल है अपन लोग? आइडिया एक्सेप्ट है बच्चों को? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंटीवायरस क्या है? भाई बात को समझो, एंटीवायरस कोई जो है एंटीडोट नहीं है जो आप बैठोगे तो आपको इंजेक्शन में डाल दिया जाएगा। एंटीवायरस सिर्फ एक प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। तो एंटीवायरस एक प्रोग्राम कोड है। क्वेश्चन 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कौन सा एंटीवायरस कंप्यूटर के लिए हानिकारक है? अब देखो, एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर के लिए लाभदायक होते हैं। भाई आपके कंप्यूटर में अगर वायरस घुस गया तो आपने उसको हटाने के लिए क्या डाला? एंटीवायरस डाला। एंटीवायरस तो आपके कंप्यूटर के लिए लाभदायक होना चाहिए ना। पूछ रहे कौन सा वाला हानिकारक है। अच्छा, ऑप्शन में देखता हूं शेयरवेयर, फिर देखता हूं मेलवेयर, फिर देखता हूं मीवेयर। ये दरअसल ना कोई एंटीवायरस ही नहीं है, शेयरवेयर, मेलवेयर, मीवेयर। ठीक है, एक ही एंटीवायरस है जिसके पीछे हम लोग भागे पड़े रहते हैं, वो है फ्रीवेयर। हम लोग को ऐसा लगता है कि फ्री में एंटीवायरस मिल रहा है, ले लेता हूं, क्या ही जाएगा। जैसे ही आप वो फ्री में जो एंटीवायरस आपको बट रहा था आप लेने जाते हैं, तो दरअसल वो एंटीवायरस नहीं, उसका जुड़वा वायरस होता है। जो क्या जाएगा सोचकर आप लिए थे ना, अब वो आपको बताने आया है कि देखो ये जाएगा। सीना आपको समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर एंटीवायरस आपके सिस्टम के लिए एक हानिकारक एंटीवायरस है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर वायरस साधारणतया एक है। कंप्यूटर वायरस क्या है? बीमारी है। अच्छा, वो कंप्यूटर निर्देशों या कोड का सेट है, वो बैक्टीरिया का प्रकार है, वो हार्डवेयर का घटक है। तो दरअसल कंप्यूटर वायरस साधारणतया एक कंप्यूटर निर्देशों या कोड का सेट है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 कहता है, विशेष प्रोग्राम जो कंप्यूटर से वायरस का पता लगा सकता है और उसे हटा भी सकता है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम जो कंप्यूटर में आपके वायरस है ये स्कैन करके भी बता देगा, और उसके बाद अगर आपने बोलेगा, आपने टिक कर देगा टेक प्रॉपर एक्शन, तो उसको हटा भी देगा? वो कौन है? वो कोई और नहीं बचे, वो लोग एंटीवायरस है। क्वेश्चन 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एंटीवायरस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम का उदाहरण शामिल है। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर के एंटीवायरस का एक उदाहरण है? नॉर्टन एंटीवायरस है। मैकफ्री, एमसीए फ्री, ये भी दरअसल एंटीवायरस का उदाहरण है। डॉक्टर सोलोमन टूलकिट, ये भी एंटीवायरस का उदाहरण है। जवाब है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कहता है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है भाई, जिसे जानबूझकर डेटा को नुकसान पहुंचाने और कंप्यूटर के प्रदर्शन को बाधित करने के लिए बनाया गया है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे जानबूझकर तैयार किया गया कई सारे कुशल प्रोग्रामर्स के द्वारा कि आपके काम को बाधित किया जाए। तो आपसे पूछ रहा है कि वो इनमें से कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या कंप्यूटर वायरस है? सीधा सा जवाब है इसका, वो एक कंप्यूटर वायरस है जो आपके काम को बाधित करने के लिए बनाया गया है। 17 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आराम से रिलैक्स और कहानी को सुनते हैं। एक कार्यक्रम जो प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं से संबंधित है, ग्रीस और
ट्रॉय के बीच युद्ध के दौरान ट्रॉय शहर ग्रीक सेना से घिरा हुआ था। यही वाली मैंने आपको कहानी सुनाया ना कि भाई ट्रॉय जो है चारों तरफ जो है घिरे हुए थे, किससे? ग्रीक सेनाओं से। लेकिन वे शहर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। कौन? ग्रीक जो है शहर के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। उन्होंने खोखला लकड़ी का एक घोड़ा बनाने का फैसला किया। घोड़ा ही क्यों बना? क्योंकि उनको ये लगा कि उनका सबसे फेवरेट जो चीज है वो दरअसल घोड़ा है। घोड़े से वो लोगों का बहुत लगाव है, जिसके अंदर सैनिक छिपे हुए थे। लकड़ी के घोड़े को उपहार के रूप में ट्रॉय नागरिकों को भेंट के रूप में दिया गया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। रात के समय सैनिक घोड़े से बाहर निकले और पूरे के पूरे ट्रॉय नगर को जीत लिया। आपसे पूछ रहा है कि ये जो घटना है इससे कौन से वायरस से दरअसल कनेक्ट किया जाता है? तो मैंने आपको अभी भी बताया था लेक्चर के शुरू में, वो दरअसल कोई और नहीं, वो है ट्रोजन वायरस। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 कहता है एलियन, एसिड रेन और अमीबा इसके उदाहरण हैं। आपको बताना है कि भाई एलियन, एसिड रेन और अमीबा इनमें से कौन से वायरस के उदाहरण है? प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस, स्टिल्थ वायरस, इनमें से कोई नहीं। समझो जरा, बूट वायरस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्टिल्थ वायरस क्या होता है? स्टिल्थ वायरस को इसको हम लोग दूसरी भाषा में, हिंदी वाली भाषा में चुपके वायरस भी बोलते हैं। जान लीजिए क्या होता है। दरअसल मान लिया कि चुपके वायरस वो वायरस होते हैं जो अपनी पहचान छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी किसी भी एंटीवायरस के द्वारा या किसी भी यूजर के द्वारा नोटिफाई नहीं किए जा सकते हैं, जो हमेशा नोटिफिकेशन से बच कर रहते हैं, दब कर निकलना जो जानते हैं। जो वायरस दब कर निकलना जानते हैं, चोरी छुप के निकलना जानते हैं, उन्हें दरअसल स्टील्थ वायरस मतलब कि चुपके वायरस कहा जाता है। प्रोग्राम वायरस अपने नाम से क्लियर है, ऐसे वायरस जो प्रोग्राम के कारण, किसी भी प्रोग्राम के कारण, कोई आप मान लिया कोई प्रोग्राम वगैरह डाउनलोड करते हो उसके कारण जनरेट हो जाते हैं, जो किसी प्रोग्राम में पाए जाते हैं उसे हम लोग प्रोग्राम वायरस कहते हैं। तो एलियन, एसिड रेन और अमीबा प्रोग्राम वायरस के ही उदाहरण हैं। स्टील्थ वायरस, बूट वायरस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टील्थ वायरस को हम लोग चुपके वायरस भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 कहता है साइलेंट 53, फन लव और डेविल किसके उदाहरण हैं? चुपके वायरस के, बूट वायरस के, बहुपक्षी वायरस के, मैक्रो वायरस के। एक एक को एक्सप्लेन कर देता हूं। चुपके वायरस अभी भी बताया कि छुपकर निकल जाएगा, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। बूट वायरस यूजर को मजबूर करेगा सिस्टम बूट करने के लिए। बहुपक्षी वायरस जो एक ही समय पर 2-3 प्रक्रियाएं करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी प्रतिलिपि बनाएगा, दूसरी फाइलों को भी करप्ट करेगा। तो ये बहुपक्षी वायरस एक ही समय पर जो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं उसे हम लोग बहुपक्षी वायरस कहते हैं। ये वायरस पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सबसे हानिकारक वायरस माने जाते हैं। और लास्ट है मैक्रो वायरस, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कि वर्ड और एक्सेल की फाइलों में यह वायरस पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है साइलेंट 53, फन लव या डेविल ये कौन से वायरस के उदाहरण है? तो इसका जवाब है बच्चे लोग ये बूट वायरस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये रहे वायरस पर बेस्ड 20 ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले जिस भी टॉपिक पर आपको कंप्यूटर के एमसीक्यूज चाहिए होंगे वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वाला वीडियो मैं बिल्कुल उसी वाले टॉपिक पर लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इस वाले वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको इसके क्वेश्चंस अच्छे लगे और इसकी जरूरत है आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश में जुड़कर आप चाहें तो इस वाली पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे कंप्यूटर के नेक्स्ट वाले बेहतरीन वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपना डिमांड वाला टॉपिक डालना ना भूलिएगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।